सोचिए एक सनसनीखेज दावा कि भारत का सबसे मॉडर्न फाइटर जेट राफेल मार गिराया गया। ये खबर आप समझिए आग की तरह फैल गई। पर सवाल ये है कि क्या इसमें जरा भी सच्चाई थी या ये सब एक बहुत बड़े धोखे का हिस्सा था। और मजे की बात यह है कि इस धोखे का पर्दाफाश किसी और ने नहीं बल्कि दुनिया की एक बड़ी ताकत ने खुद किया। तो चलिए इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। और कहानी की शुरुआत होती है इस एक हेडलाइन से। जियो न्यूज़ की ये हेडलाइन देखिए। पाकिस्तानी मीडिया का सीधा दावा था कि उन्होंने भारत के सबसे पावरफुल फाइटर जेट राफेल को मार गिराया है। अब जाहिर है इस एक दावे ने दोनों देशों के बीच जो पहले से टेंशन थी उसे और भी ज्यादा बढ़ा दिया। तो आखिर ये इतना बड़ा दावा आया कहाँ से, मतलब इसकी जड़ें कहाँ थी? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, उस टाइम पर जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच माहौल पहले से ही काफी गर्म था। तो देखिए बात है मई 2025 की। पहलगाम में एक आतंकी हमला होता है और इसके जवाब में भारत लॉन्च करता है ऑपरेशन सिंदूर। बस इसी गर्म माहौल के बीचों बीच ये राफेल को मार गिराने वाला दावा सामने आ जाता है। अब किसी भी दावे को सच साबित करने के लिए सबूत तो चाहिए, है ना? तो यहाँ सबूत के तौर पर क्या पेश किया गया? एक फ्रेंच नेवी ऑफिसर का इंटरव्यू। और नाम क्या था? कैप्टन जैकेस लॉने। कहा यह गया कि भाई इस ऑफिसर ने खुद पाकिस्तान की इस बड़ी जीत को कंफर्म किया है। अब तक तो ये कहानी बिल्कुल सच लग रही थी, है ना? लेकिन तभी सीन में एंट्री होती है फ्रांस की। और फ्रांस की तरफ से एक ऐसा जवाब आता है जिसने, आप समझिए, पूरे के पूरे नैरेटिव को ही पलट कर रख दिया। यहां से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। तो फ्रांस ने क्या किया? उन्होंने एक एक करके इस पूरी झूठी कहानी की धज्जियां उड़ा दी। सबसे पहली बात, ऑफिसर का नाम जैकेस था ही नहीं, उनका असली नाम था युवान लॉने। दूसरी बड़ी गड़बड़, वो कोई भारत पाकिस्तान मामलों के एक्सपर्ट नहीं थे बल्कि फ्रांस में अपना एक बेस कमांड कर रहे थे। और सबसे बड़ा झूठ ये कि उन्होंने ऐसा कोई इंटरव्यू कभी दिया ही नहीं था। बस एक ही झटके में इस पूरे दावे की बुनियाद ही ढह गई। और देखिए, फ्रांस की सरकार का जवाब सिर्फ एक नहीं, ऐसा नहीं हुआ वाला खंडन नहीं था। उन्होंने इसे सीधे सीधे, और ये उनके ऑफिशियल शब्द हैं, व्यापक गलत सूचना और दुष्प्रचार का मामला बताया। अब डिप्लोमेटिक भाषा में ये एक बहुत बहुत बड़ा और कड़ा बयान होता है। इस एक बयान ने इस खबर को पूरी तरह से खत्म कर दिया। तो ठीक है, अब ये तो साफ हो गया कि राफेल वाली कहानी पूरी तरह से झूठी थी। तो फिर असली सवाल उठता है कि आखिर इतना बड़ा झूठ बोला क्यों गया? इसके पीछे का असली मकसद क्या था? क्या ये सिर्फ अपनी शान बढ़ाने के लिए था या कोई गहरा प्रोपेगेंडा? तो सवाल यही है, इस कहानी को गढ़ा क्यों गया? चलिए इसके पीछे की वजहों को थोड़ा खोद कर देखते हैं। देखिए, एक्सपर्ट्स की माने तो इस झूठ के पीछे दो बड़ी वजहें थीं। पहली, सीधी सीधी नेशनल प्राइड, मतलब राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाना। एक तरह से ये दिखाने की कोशिश कि देखो, हमारी सेना ने भारत पर एक बड़ी जीत हासिल की है। लेकिन दूसरी वजह, वो इससे कहीं ज्यादा बड़ी और बिजनेस से जुड़ी हुई थी, और वो थी इंटरनेशनल हथियारों की मार्केट। तो ये सिर्फ प्रोपेगेंडा नहीं था, ये एक सोची समझी बिजनेस स्ट्रैटेजी थी। टारगेट कौन था? फ्रांस का राफेल जेट। मकसद था कि किसी तरह इसकी इमेज को खराब किया जाए। पर क्यों? क्योंकि ऐसा करके पाकिस्तान अपने सहयोगी चीन के फाइटर जेट्स जैसे कि J-10C और J-35 के लिए मार्केट में जगह बनाना चाहता था। तो ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक चाल थी। तो ठीक है, झूठ तो सामने आ गया, लेकिन जब इसका पर्दाफाश हुआ तो इसका अंजाम क्या हुआ? इस फेल हो चुके प्रोपेगेंडा कैंपेन का नतीजा क्या निकला? नतीजा एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक बेइज्जती। जिस मीडिया हाउस ने ये खबर फैलाई थी, सोचिए उनके लिए इंटरनेशनल लेवल पर कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात थी ये। जब फ्रांस जैसा बड़ा देश पब्लिक में आकर आपको झूठा ठहरा दे, तो आपकी क्रेडिबिलिटी का, आपकी साख का क्या होता है, उस पर एक बहुत गहरा दाग लग जाता है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, क्या ये सिर्फ एक मामूली सी पत्रकारिता की भूल थी, एक ऑनेस्ट मिस्टेक, या फिर ये एक सोची समझी कैलकुलेटेड साजिश थी? आज के इस दौर में जहां खबरें भी एक हथियार की तरह इस्तेमाल हो सकती हैं, वहां सच और झूठ के बीच की इस लड़ाई को समझना हम सब के लिए पहले से कई ज्यादा जरूरी हो गया है। ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है।